नमस्कार। दीपावली पर मैं आपको शुभकामना नहीं दे सकता, क्योंकि दीपावली एक जहरीला त्योहार बन गया है और ऐसे जहरीले त्योहार पर शुभकामना देने का मतलब है मैं आपके लिए ज़हर की कामना करूं, जो मैं कर नहीं सकता। दीपावली पर ज़हर दीपावली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये ज़हर कौन सा ज़हर है? ये ज़हर है पटाखों के द्वारा पैदा किया गया ज़हर। दीपावली पर इतने पटाखे चलाए जाते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या जिन्हें कोई लंग्स से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, ऐसे लोगों के लिए दीपावली एक बहुत बड़ा कहें कि अभिशाप बन गया है। जो आनंद और उल्लास का पर्व था, वो अभिशाप का पर्व बन गया। और जब दीपावली पर पटाखे बैन करने की बात होती है तो बहुत से लोग इसका इसलिए विरोध करते हैं, ये कह के विरोध करते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। अब ये हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा कैसे हो गया? पटाखे तो बस कोई 400-500 साल पहले शुरू हुए हैं, जबकि दीपावली तो हजारों सालों से मनाया जाता है। तो ये हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। और गवर्नमेंट भी इसको लेके सेंसिटिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक सेंसिटिव नहीं है। जो पटाखे बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने एक नया ट्रिक खोजा है पटाखे बेचने का, ग्रीन क्रैकर्स नाम से। इन्होंने ऐसे पटाखे बनाए हैं जिसमें बस थोड़ी सी मात्रा कम है पॉल्यूशन की, बहुत थोड़ी सी मात्रा कम है, और इसे इन्होंने नाम दे दिया है ग्रीन क्रैकर्स। तो लोग अब ग्रीन क्रैकर्स पटाखे चलाएंगे ये सोच के कि इससे तो पॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी उतना ही घातक। और अगर ग्रीन क्रैकर्स बनाए जा सकते हैं तब तो बड़ी नई तरह की समस्या पैदा हो सकती है कि जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हम तो ग्रीन ड्रग्स बेच रहे हैं, तो लोगों को ग्रीन ड्रग्स लेना चाहिए। भाई, ग्रीन अफीम बेचने लगेंगे लोग, ग्रीन कोकीन, ग्रीन हेरोइन, तरह तरह के नशे लोग बेचने शुरू कर देंगे ग्रीन के नाम पर। यानी कुछ भी बेवकूफ़ी चलानी हो उसमें ग्रीन जोड़ दो और बेवकूफ़ी चलेगी। तो ये पटाखों के साथ ये ग्रीन वाली बेवकूफ़ी शुरू हो गई। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस ग्रीन बेवकूफ़ी में पड़े या हम अपने ढंग से डिसीजन लें। वैसे पटाखे सालों भर चलाए जाते हैं अनेक अवसरों पर, पार्टियों में, शादियों में, विवाह में, बर्थडे सेलिब्रेशन में, न्यू ईयर पार्टी में, क्रिकेट मैच में, और पूरी दुनिया में ये चलता है। तो ये जो पटाखों के द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग जो अब पूरी मानव जाति के लिए खतरे का एक अलार्मिंग एक सिचुएशन खड़ा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर न रोका गया तो मानव जाति नहीं बचेगी। अगले 25-30 साल में बहुत बड़ी ट्रेजेडी आनी शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए पटाखे हम न चलाएं, किसी बैन का इंतज़ार न करें कि पटाखे बैन होंगे। हम अपनी तरफ से तो कुछ कर सकते हैं, हम न चलाएं, लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं कि आप न चलाएं। वैसे ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी समस्या है कि इसको मिटाने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो ये है कि पूरी धरती जो अभी टुकड़ों में बटी हुई है, 195 देशों में बटी हुई है, और ये देश कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं ग्लोबल वार्मिंग को मिटाने के लिए, तो क्यों ना पूरी धरती को एक देश बनाया जाए। धरती एक है तो देश एक हो, वन अर्थ वन नेशन हो। ये जो वन अर्थ नेशन है होगा, इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी जो डिसीजन लेने में कैपेबल होगी, और ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी आसानी से मिटाया जा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बनने के कारण ये जो देशों के झगड़े हैं ये झगड़े मिट जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर का खतरा समाप्त हो जाएगा, गरीबी को मिटाया जा सकता है, पूरी मानव जाति एक नए एज में एंटर कर सकती है अगर
पूरी धरती को एक देश बनाया जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि इस विषय पर हम सोचे विचारे कि पूरी धरती को एक देश बनाया जाए, वन अर्थ वन नेशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।